अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बनाएंगे चिकन दाल हलीम। चिकन दाल हलीम के लिए मैंने ली है चने की दाल। चने की दाल मैंने इसमें ली है 3 पाव और साथ में मैंने चिकन लिया है 3 पाव चिकन लिया है मैंने। और इसके साथ मैंने जो है घी का इस्तेमाल किया। आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल से एक टेस्ट अलग आता है लेकिन घी में बहुत मज़े की बनती है। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। साथ में मैंने हल्दी ली है, नमक लिया है और मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। हल्दी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है, नमक 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली। इस कढ़ाई के अंदर मैंने घी को गर्म किया था। गर्म करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाला है। चिकन डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की जितनी स्मेल है ना वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी इस तरह करने से। साथ ही इसके अंदर कुछ मैं बेसिक मसाले भी ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई मिर्च साथ में और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। पिसी हुई मिर्च मैंने जो है ना सारी इसमें ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताई थी, और कुछ मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, हाफ़ नमक है। अब हम इनको अच्छी तरीके से जो है मिक्स करेंगे और साथ में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी पिसी हुई जो मिर्च है वो जल ना जाए। इसमें पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो दाल आपको बताई थी जो हमने 3 पाव ली है वो हमने उबाल के इसके अंदर डालनी है। ये हम एक तरह का कह लें कौरमा रेडी कर रहे हैं। इससे जो है दाल हलीम बहुत मज़े की बनती है। एक अलग ही उसका जायका आता है। ना ही उसके अंदर चिकन की स्मेल होती है, ना ही उसके अंदर एक दाल की जो अपनी स्मेल होती है वो भी नहीं पाई जाती, क्योंकि हम दाल को अब सेपरेटली बॉयल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से जो है ना पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें 1-2 बॉयल और मज़ीद आएंगे तो मैंने इसको कवर कर देना है। कवर करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने दाल को सेपरेटली बॉयल करने के लिए रख दिया है। आप देखें दाल को जब हम बॉयल करते हैं उसमें जब बॉयल आता है तो उसके ऊपर झाग आते हैं। इन झाग को आप दाल के ऊपर से हम लोगों ने झाग को हटा लेना है। इसके बाद हमने जो कौरमा रेडी किया था उसमें चिकन मैंने निकाली है, वो मेरा गल चुका है। उसके जो मसाले के अंदर मैंने दाल का पानी डाला है और अब मैं दाल डाल रही हूँ। मैंने इसमें इतना ही पानी इस्तेमाल किया जितना इस दाल को गलाने के लिए मुझे चाहिए। बाकी मैं इसमें से सारी दाल जो है अब देखिए मैं साफ़ करके इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब देखें सारी दाल को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना अच्छे तरीके से। अच्छे से हम लोगों ने दाल को जो है वो साफ़ कर लेना देगची में से, और सारी हमने जो है उस मसाले के अंदर दाल को डाल देना है। अब बाकी के हमारे कुछ मसाले रहते थे जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो हमारी हल्दी है वो डालेंगे। नमक हम लोगों ने हाफ़ टेबल स्पून इस टाइम पे यूज़ किया था, हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई जो हमारी हरी मिर्च है, और कुछ हम लोगों का जो लहसुन अदरक का पेस्ट बाकी रहता था हमने 1 टेबल स्पून यूज़ किया था। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको हिला लेंगे। अब अच्छे से इसको हिलाने के बाद आप देखें हमने इसी के अंदर जो है दाल को गलाना है। इस दाल को गलने में हमें जो है 20 से 25 मिनट लगेंगे। उसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद देखिए मैंने इसको खोला है। मेरी दाल कुछ इस तरह की शक्ल हो चुकी है। अब मैं इसको मदानी की मदद से जो है घोटूँगी, और जो हम लोगों ने चिकन को रखा था सेपरेट रेशे करके वो हम इसको इसमें ऐड करेंगे। और अब मैं इसको साथ साथ जो है वो घोटती रहूँगी ताकि चिकन और दाल जो है वो एक यकजान हो जाए। इस तरह से आप इसको घोटते रहें। साथ में मेरा फ्लेम ऑन था। आप देखें अब दाल हम लोगों की काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम लोगों की दाल ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाने की जो चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखाऊंगी। तड़का हम किस चीज़ का लगाएंगे। तड़का लगाने के हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं अदरक है, हरी मिर्च है और धनिया हम लोग गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने घी डाला है। अच्छे से आप कटोरी को साफ़ कर लें। अब इसमें जो है हम लोग घी को गर्म करेंगे। घी जैसे इसमें हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें जो है अपनी प्याज को अब ऐड करेंगे। अब प्याज को हमने अच्छी तरीके से जो है ना वो ब्राउन कलर देना है। इस तरह जो हम दाल बनाते हैं ना उसका एक जायका ही अलग होता है, क्योंकि जो हम दाल को सेपरेट बॉयल करते हैं, चिकन सेपरेट करते हैं तो उसका वो जायका इनहेंस नहीं होता।
इस तरह से करने से आप कह रहे हैं कि चिकन की यखनी टाइप वो बन जाता है, तो इस तरह उसका जायका काफ़ी अच्छा हो जाता है और एक अलग किस्म की दाल बनती है। आप एक बार ख़ुद भी इस दाल को जो है ट्राई करके देखिएगा, इस तरह इसका जायका बहुत मज़े का लगता है। अब देखिए हम लोगों की प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। हम जब तड़का लगाते हैं तो उसमें हम लोग जो है रोगन देने के लिए पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है हम लोगों का रोगन एक अच्छा सा बन जाता है। जैसे ही देखिए हम लोगों की जो है प्याज हो गई है, अब इसके अंदर मैंने जो है पिसी हुई मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है ताकि एक अच्छा सा रोगन आ सके दाल के ऊपर। अच्छे से हिला लें और ये मैंने तड़का लगाया। अब देखेंगे दाल के ऊपर एक अच्छा सा रोगन आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ साथ साथ। इसका जायका इतना अच्छा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और देखने में ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। अब इसकी कलर देख सकते हैं, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसको डिश आउट किया है। आप देखें इसकी खुशबू ही अलग है। आप भी एक बार इसको लाजमन ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। थैंक यू।